हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जो हमें सिखाएगी सही और गलत का फ़र्क। वेलकम टू लर्निंग स्टोरीज वर्ल्ड। ये कुआं शैतानी कहलाता था क्योंकि जो भी इसके करीब किया डर के मारे वापस लौट आया। मगर एक दिन दो बच्चे रुके न भागे और कुआं खुद बोल उठा। सुबह का वक्त था, धूप अभी नरम नरम थी। एक पुरानी बस गांव की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। बस के अंदर हसन, इसकी बहन हया अपनी अम्मी के साथ बैठे थे। आज वो अपनी नानी अम्मा के गांव जा रहे थे। अम्मी, वो देखिए बैलगाड़ी और वो आमों का बाग। अम्मी, नानी के घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले मुर्गियों के पीछे भागूंगी। अरे बस 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 में शरारतें नहीं, सीधे बैठो दोनों। बस हंसते खेलते आखिरकार गांव पहुंच जाती है। नानी अम्मा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे आ गए। गांव की हवा, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैले खेत बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। शाम के वक्त हसन और हया अपने कज़न्स के साथ खेलने निकलते हैं। अचानक गांव के किनारे पर इनकी नज़र एक पुराने सुनसान कुएं पर पड़ती है। कुआं टूटा हुआ था और इसके इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी और दिल में उतर जाने वाला खौफ। उसके पास मत जाना, ये शैतानी करवा है। शैतानी? क्यों? रात को इससे डरावनी आवाजें आती हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे फौरन नानी अम्मा के पास पहुंच जाते हैं। नानी अम्मी, इस कुनवे को सब शैतानी क्यों कहते हैं? हाँ नानी अम्मी, बताए ना। बच्चों, ये एक पुरानी कहानी है। 40 साल पहले ये कनवा पूरे गांव की जान था। हर घर का पानी यहीं से जाता था। फिर एक साल सख्त कहत आ गया। दिन बदन पानी कम होने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग रस्सी और डोल लेकर आए। वो बार बार रस्सी खींचते रहे मगर कुनवे से पानी नहीं निकला। गुस्से में आकर उन्होंने नफरत से कुनवे के अंदर थूक दिया और नापाक बातें कहीं। तब अचानक कुनवे से एक खौफनाक आवाज आई और देखते ही देखते वही लोग जैसे किसी ताकत ने अपनी तरफ खींच लिए हों। कुनवे के अंदर गायब हो गए। इसी दिन के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कुनवा शैतानी है। तब से कोई उसके करीब नहीं जाता। रात को उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं, जैसे कोई नाराज हो, जैसे कोई फरियाद कर रहा हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, इस कुनवे के पास मत जाना। हर राज को छेड़ना अच्छा नहीं होता बेटा। बच्चे सर तो हिला देते हैं मगर दिल में एक तयस्सुस बाकी रहता है। अगले दिन दोपहर के वक्त हसन और हया चुपके से कुएं की तरफ जाते हैं। कुआं बिल्कुल खुश्क था, अंदर अंधेरा और अचानक कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं खौफनाक हूं? जो भी मेरे करीब आता है वो सलामत वापस नहीं जाता। हवा अचानक सर्द हो जाती है। कुएं के अंदर से सरसराहट और एक गूंज की आवाज़ें आती हैं। हया घबरा कर हसन का हाथ मजबूती से थाम लेती है। एहसन, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हम यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आए। हम बस सच जानना चाहते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। क्या आप हमें वो वजह बताएंगे? तुम दोनों अच्छे बच्चे लगते हो। तुम्हारी आवाज में डर है मगर बदनीति नहीं है। अगर तुम जान लो कि मेरे साथ क्या हुआ तो शायद तुम भी मुझे माफ कर दो। लोगों ने मेरी कदर नहीं की, मुझे गंदा किया और मैंने भी उनके साथ वही बर्ताव किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मैंने इन्हें कमी, खौफ और इंतजार का एहसास दिलाया ताकि वो समझ सकें कि नेमत की बेकदरी कैसी होती है।
अगर हमें एक मौका मिल जाए तो हम सबकी तरफ से वादा करते हैं कि अब किसी नेमत की बेकुदरी नहीं होगी। अगर गांव वाले दिल से माफी मांगे और वादा करें कि नेमतों की कदर करेंगे तो मैं दोबारा पानी दे सकता हूँ। हसन और हया दौड़कर सबको बुला लाते हैं। नानी अम्मा, अम्मी और पूरा गांव कुएं के पास जमा हो जाता है। सब मिलकर कुएं से माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हम तेरी नेमतों के शुक्रगुजार बनेंगे। उनके दुआ मांगने के बाद अचानक कुएं से पानी के टपकने की आवाज़ आती है। फिर साफ ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। गांव खुशी से झूम उठता है। घर आने के बाद नानी इन दोनों को गले लगाती है और कहती है, बेटा, जो चीज नेमत हो उसकी बेकदरी उसे हमसे दूर कर देती है। बेटो, नेमतें डर से नहीं, शुक्र से वापस आती हैं। कुआं शैतानी नहीं था, वो इंसानों की बेकदरी से उदास था। सबक ये है, नेमतों का एहतराम करो, शुक्र अदा करो। डर नहीं, समझ और शुक्र असल ताकत है।